नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बना लो वेल्थ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूं जिसने हज़ारों लाखों इन्वेस्टर का पैसा डुबो दिया है। ये उन हज़ारों कंपनियों में से एक है जिसकी वजह से स्मॉल इन्वेस्टर शेयर मार्केट से डरने लगा और शेयर मार्केट से उसने किनारा कर लिया। दोस्तों, ऐसी कंपनी के बारे में जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और ऐसी कंपनी से बचना है जो आम इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड करती है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप एक सही डिसीजन लेकर शेयर मार्केट से पैसा कमा सके। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यस बैंक की बात कर रहा हूँ। यस बैंक, ए फ्रॉड स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, इसका टाइटल ए फ्रॉड स्टोरी देना बहुत ज़रूरी था। इसका जो ऑपरेशन है 2004 में राणा कपूर एंड फैमिली ने शुरू किया। 2004 से इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की और इसका शेयर प्राइस जो 2009 में 10 रुपये था, वो 2018 में बढ़कर 400 रुपये हो गया। और इसकी मार्केट वैल्यू यानी कि कंपनी की टोटल कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। दोस्तों, यहीं से ये बैंक के प्रमोटर ने चीटिंग स्टार्ट कर दिया। यह बैंक 2018 में भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया और हर जगह इस बैंक की चर्चा होने लगी। और तभी से इसके प्रमोटर ने इसके जो फिगर्स रहते हैं, डिपॉजिट, एनपीए और जो अलग लेजर बुक होती है, सब में हेरा फेरी करनी शुरू कर दी। और जो इसका डिपॉजिट अमाउंट होता है, जो आम इन्वेस्टर बैंक के अंदर जमा करता है, वो डिपॉजिट अमाउंट इसने दूसरी अपनी जो फ्रॉड कंपनियां हैं उसके अंदर इल्लीगल तरीके से ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया और बैंक के लेजर बुक में उसको नहीं दिखाया। और जो बैंक का एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको बैंक ऐसे लोन के लिए बोलता है जो पैसा वापसी नहीं आना है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, उस एनपी को भी इसने कम से कम दिखाना शुरू कर दिया, जिससे कि बैंक की इमेज अच्छी बनी रहे और इसका शेयर प्राइस ऊपर चलता रहे। दोस्तों, यहीं से जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसका पैसा डूबना शुरू हो गया। बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और राणा कपूर एंड फैमिली, इन्होंने धीरे धीरे अपना हिस्सा कम करना शुरू कर दिया। और वहीं से कंपनी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी खबरें चर्चा में आने लगी, जैसे कोई फॉरेन का इन्वेस्टर बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, या और भी कई अच्छी अच्छी खबरें बैंक के बारे में आने लगी। और इस वजह से स्मॉल इन्वेस्टर, जिसको कि इन बातों की जानकारी कुछ कम होती है, वो इन चर्चाओं की वजह से इस बैंक के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गया और उसने अपनी मेहनत का पूरा पैसा इस बैंक के शेयर में लगा दिया। और दोस्तों, इस बैंक का शेयर जो 2018 में 400 रुपये का था, वो गिरता हुआ 10 रुपये का आ गया। दोस्तों, 2019 के आखिर में जब इस बैंक का शेयर 5 रुपये के करीब आ गया और सब ये लगने लगा भाई ये बैंक डूब जाएगा, और आम डिपॉजिटर का पैसा जो इसने शेयर मार्केट में लगा रखा है और इस बैंक में जमा किया हुआ है, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, तब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए और भारत के कुछ बड़े बैंकों ने इसके अंदर इक्विटी के रूप में अपना पैसा लगाया। लेकिन दोस्तों, वो इक्विटी के रूप में जो पैसा लगाया, वो भी आम इन्वेस्टर के साथ एक चीटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं था। दोस्तों,
बैंकों ने जो रूल बनाया था उसके हिसाब से बैंक ने इस शेयर के अंदर सिर्फ 10 रुपये में ये अपनी इक्विटी को बढ़ाया और बैंक में पैसा लगाया। लेकिन साथ में एक ये रूल बना दिया भी कोई भी इन्वेस्टर जो इस बैंक का शेयर होल्डर है वो अपनी 75% इक्विटी को 3 साल तक के लिए मार्केट में नहीं बेच सकता, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो। और दोस्तों उसके बाद जो इस शेयर का प्राइस है 5 रुपये से बढ़ता हुआ 80 से 90 रुपये तक हो गया। वहाँ पर कुछ बैंकों ने और बड़े इन्वेस्टर ने अपना लगभग 25% जो वो सेल कर सकते थे ऊंचे रेट में सेल कर दिया, जिसकी वजह से उनकी एवरेज जो 75% शेयर की बच गई वो लगभग 0 के बराबर हो गई और उनको इस बैंक में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जो शेयर उनके पास बच गए वो लगभग फ्री के हो गए। लेकिन आम इन्वेस्टर जिसको ये बात का मालूम नहीं था और जिसने पहले इस बैंक में शेयर लेके रखे थे और यह खबर आने के बाद कि बड़े बैंक इसके अंदर पैसा लगाएंगे, आम इन्वेस्टर ने उसके अंदर और पैसा लगा दिया और वो इन्वेस्टर ऊंचे रेट में अपना शेयर नहीं बेच पाया और उसके पास आज भी 100% इक्विटी बाकी है। तो दोस्तों अब ये बैंक का शेयर प्राइस 29 रुपये के आसपास चल रहा है और आम इन्वेस्टर इसके अंदर बहुत बुरी तरह से फंस गया है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। दोस्तों अभी भी आप लोगों के पास मौका है इस बैंक से निकलने का। आप 25% इक्विटी तो अपनी बेच सकते हैं, कम से कम उतना पैसा आप अपने पास 20 शेयर को बेचकर रख लीजिए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण यह है कि आज इस बैंक की जो मार्केट वैल्यू है वो 36,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, जबकि यह बैंक एक बहुत बड़े लॉस में चल रहा है। तो दोस्तों जब हमारे पास शेयर मार्केट में या ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में और बहुत से ऑप्शन हैं जो वैल्यू वाइज इससे सस्ते मिल रहे हैं और वो लॉस में भी नहीं है, एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और उसके अंदर कोई कंडीशन भी नहीं है। आप आज शेयर को ख़रीदेंगे, कल आप उस शेयर को बेच सकते हैं। फिर हम लोग इस बैंक के अंदर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं ख़ास तौर पर जो नया इन्वेस्टर इसके अंदर पैसा लगाना चाहता है उसको मैं बिल्कुल मना करना चाहूँगा, क्योंकि आप ऐसे शेयर में पैसा बिल्कुल भी मत लगाइए जो नुकसान में है और जिसके साथ 3 साल की कंडीशन है। तो दोस्तों आपको ऐसे बैंकों से या ऐसी कंपनियों से दूर रहना है जो आप लोगों का पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है आपका पूरा पैसा ख़त्म कर सकता है। दोस्तों पैसा आपका है, आपको डिसीजन लेना है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एक फ्रॉड कंपनी के बारे में एक जानकारी देना था, जिससे कि आप अपना सही डिसीजन ले सके। और हाँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए और उसकी सलाह पर ही कोई भी शेयर सेल या परचेज कीजिए। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नेवर ट्रैवल इन ए बर्निंग ट्रेन। कभी भी जलती हुई ट्रेन में सफ़र मत कीजिए, यह आपके लिए हानिकारक है। धन्यवाद दोस्तों।